चलिए आज हम एसएसएच के बारे में देखेंगे कि क्या है एसएसएच और कैसे एडब्ल्यूएस के EC2 इंस्टेंस पे आप अपने मशीन से एसएसएच के जरिए कनेक्ट करेंगे। एसएसएच इज सिक्योर शेल इज अ नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट इनेबल्स टू कंप्यूटर टू कम्युनिकेट। दो कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेट करने देता है। ठीक, तो EC2 मशीन आपका एक कंप्यूटर है और आप जो पीसी यूज कर रहे हैं वो दूसरा कंप्यूटर है। यहाँ से आप इसको कनेक्ट करेंगे, बट एसएसएच के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, सिक्योर शेल के थ्रू। शेल कमांड चलाएंगे, यहाँ से कमांड के थ्रू आप इस पे फाइल क्रिएट कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कुछ रिमूव कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो आज हम सिर्फ कनेक्ट करके देखेंगे। ठीक, इस कनेक्शन में जो जरूरत पड़ेगी, एक प्राइवेट की जरूरत पड़ेगी, जो हमें सिक्योर प्राइवेट की होगी, जो हमें यहाँ से यहाँ ले जाएगी और वेरीफाई करेगी कि हाँ हम सही हैं। ठीक, तो चलते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहला काम क्या करूंगा, एक IAM यूजर क्रिएट करूंगा। ये IAM यूजर लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद ये एक EC2 मशीन क्रिएट करेगा। EC2 मशीन पर हमें याद रखना है कि सिक्योरिटी ग्रुप में SSH अलाउड होना चाहिए पोर्ट 22 पे। ठीक, या तो आपके पर्टिकुलर IP एड्रेस से अलाउड हो या एनीवेयर से अलाउड हो, पहली बात। दूसरी बात, जब आप EC2 क्रिएट करेंगे तो आपको की फाइल चाहिए होगी, PEM फाइल चाहिए होगी। तो हम ध्यान रखेंगे कि हम इसको भी डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद याद रखिएगा कि PEM फाइल भी सिक्योर होनी चाहिए। क्या मतलब है इसका, और नहीं सिक्योर होगी तो क्या होगा, इस चीज को भी हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने कंसोल पर चलता हूँ, लॉगिन करता हूँ। रूट यूजर से लॉगिन करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट, BFSCYF सबमिट पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, साइन इन, लॉगिन हो गया। याद है रूट यूजर से हम कुछ नहीं करते, सिर्फ IAM यूजर क्रिएट करते हैं। तो मैं IAM पे जा रहा हूँ। अगर यहाँ पे IAM नहीं मिल रहा है आपको, ये मैंने रिसेंटली एक्सेस किया था, तो आप यहाँ पे IAM टाइप करेंगे, ये लिख के आ जाएगा। हर चीज आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं सर्च बार से। ठीक, आपको सिर्फ टाइप करना है। यूजर्स पे गया, एक नया यूजर क्रिएट करना है, एड यूजर, यूजर का नाम मैंने कहा माई SSH यूजर। ठीक, पासवर्ड प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, कस्टम पासवर्ड ऑटो जनरेटेड नहीं ले रहा हूँ, मैं एक पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, रिक्वायर्ड पासवर्ड रिसेट, मैं ये टिक हटा रहा हूँ। अगर ये टिक रहेगा, अगली बार जब ये यूजर लॉगिन करेगा तो इसको पासवर्ड रिसेट करना होगा। तो जब आप दूसरे के लिए क्रिएट करते हैं, अपनी टीम के लिए क्रिएट करते हैं, तो आप यहाँ टिक कर देते हैं, ताकि टीम जब भी जो भी पर्सन है वो लॉगिन करे तो वो अपना पासवर्ड रीसेट जरूर करे। ठीक, नेक्स्ट, परमिशंस, मैं एग्जिस्टिंग पॉलिसी अटैच करूंगा एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस के साथ। नेक्स्ट, कोई टैग नहीं ऐड करूंगा। नेक्स्ट, क्रिएट यूजर, यूजर क्रिएट होगा तो हमें एक CSV मिलेगी, मैं ये CSV डाउनलोड कर रहा हूँ। इस CSV से हमें लॉगिन करने में आसानी होगी। इसमें ये डिटेल पड़ी हुई है, जितने यूजर आपने क्रिएट किए हुए सबका नाम और एक कंसोल का लॉगिन लिंक, इसमें इनकी ये अकाउंट ID पड़ी होती है, अकाउंट की। ठीक, तो मैं इसको पूरा ऐसे ही कॉपी कर ले रहा हूँ और एक इनकॉग्निटो मोड में विंडो ओपन करने जा रहा हूँ। पेस्ट, की फिल होकर के आ जाएगी अकाउंट ID। अब यूजर का नाम अभी अभी आपने क्रिएट किया हुआ है, माई SSH यूजर, मैंने ये नाम कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया। पासवर्ड मैंने यहाँ दिया था, मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ अपना पासवर्ड। ये की या SSH की कभी भी वीडियो में या कहीं पर भी लिंक कहीं किसी के साथ शेयर नहीं करता है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लर्निंग पर्पज से, तो मैं ये सारी चीजें जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होगा मैं डिलीट कर चुका हूँ। तो जब आप देख रहे होंगे ये सारी चीजें डिलीट हो गई हैं, तो कुछ भी अटेम्प्ट मत करिएगा, टाइम वेस्ट होगा बस। ठीक, हाँ, कभी भी लीक नहीं करना अपनी चीजों को। साइन इन। अब क्या करना था, यूजर EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना था। चलिए, EC2 इंस्टेंस, EC2 ये आ गया। इंस्टेंस पे गया मैं, लॉन्च करेंगे नया इंस्टेंस नई AMI के साथ। फ्री टियर में है तो याद रखेंगे सारी चीजें फ्री टियर की ही यूज करेंगे।
ये मेरा पुराना टर्मिनेटेड इंस्टेंस दिखा रहा है, इसको इग्नोर करिए, आप में यहाँ कुछ नहीं दिखा रहा होगा। लॉन्च इंस्टेंस करा, मैं ये AMI2 यूज सेलेक्ट करूंगा, फ्री टियर T2 माइक्रो, अब ये इतना सब कुछ है इसमें, याद रखिएगा कि आपको क्या चाहिए ये आपको याद रखना है, ठीक। और मैं क्या करूंगा, ये कुकीज की पॉलिसी यहाँ लिख के आ रही, मैंने एक्सेप्ट ऑल किया, ठीक। पहली बार लॉगिन करा इसलिए कोई कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं चेंज करूंगा, स्टोरेज ऐड करूंगा, डिफॉल्ट जैसा है सेम, कोई टैग नहीं लगा रहा हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप पे आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। ये SSH TCP 422 पे हर जगह से 0.0.0/0 मीन्स एवरीवेयर, हर जगह से अलाउड है, इसीलिए वार्निंग आ रही है। अभी के लिए इस वार्निंग को इग्नोर करिए, ठीक। अब यही सिक्योरिटी ग्रुप ये इसी नाम से रहेगा या आप इसका नाम चेंज करेंगे, तो नाम नहीं चेंज करूंगा तो लॉन्च विजार्ड 1, लॉन्च विजार्ड 2 ऐसे हम नहीं पहचान सकते। जैसे आप फाइल बनाते हैं तो फाइल 1 फाइल 2 नहीं रहता, उसका आप नाम रखते, तो मैं सिक्योरिटी ग्रुप को एक नाम दूंगा, माई SSH सिक्योरिटी ग्रुप। मैं ये नीचे भी इसका नाम यहाँ चेंज कर दे रहा हूँ, क्रिएटेड एट वाला पार्ट छोड़ रहा हूँ, कुछ है नहीं, कस्टम चीजें हैं, नाम है बस। रिव्यू एंड लॉन्च, वार्निंग को इग्नोर करिएगा, हमने इसको ओपन छोड़ रखा है, ठीक। लॉन्च कर रहा हूं मैं। ये की पेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये रखना है आपको, इसी के थ्रू आप SSH कर पाएंगे। तो मैं एक नया क्रिएट करने जा रहा हूँ, माई SSH की पेयर, डाउनलोड कर ले रहा हूँ इसको, डाउनलोड हो गया। अब चूज एंड एग्जिस्टिंग पे जाऊंगा और माई SSH की पेयर जो अभी बनाया है उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक्नॉलेज कर रहा हूँ, लॉन्च कर रहा हूँ। अब ये इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है, लॉन्च हो लेने देते हैं इसको। व्यू इंस्टेंस पे जाते हैं, पेंडिंग स्टेट में है, अभी ये रनिंग में आ जाएगा, ठीक। जब तक ये रनिंग में आता है चलते हैं, ये शो इन फोल्डर कर रहा हूँ, ये डाउनलोड्स में होगा नॉर्मली, ठीक। यहाँ से मैं इसको कट कर रहा हूँ, मैं इसको क्या ये यूजर भी कट कर रहा हूँ यहाँ से अपना, और ये सब मिनिमाइज कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ डेस्कटॉप पे। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाऊंगा SSH नाम से, ये जरूरी नहीं कि फोल्डर का नाम SSH हो, आप कुछ भी नाम रखें इसका, यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक। ये ओपन है, मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ, डोंट सेव, ट्राई अगेन, मूव हो गया, ठीक। मिनिमाइज कर दे रहा हूँ इसको, चलते हैं वापस वहाँ इंस्टेंस के पास अपने, रनिंग है, यानी अब हम SSH कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। क्या चाहिए होगा, ये IPv4 एड्रेस चाहिए होगा आपको, ठीक, IPv4 एड्रेस चाहिए होगा। तो चलिए हम वो फोल्डर में रख करके आए इसको, यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, आपकी विंडोज SSH को डायरेक्ट सपोर्ट करती है कि नहीं, आप यहाँ पे SSH लिखिए और एंटर प्रेस कीजिए। अगर ये इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है तो ठीक है। अगर आप यहाँ पे कोई कमांड ऐसे लिख देंगे, ये लिखेगा कमांड नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो अगर SSH के साथ ऐसा हो रहा है तो आपको पट्टी यूज करना है, कैसे यूज करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक। तो हमारे में SSH सपोर्ट कर रही है, ठीक, ये सबसे अच्छी पहचान है, की मौजूद है हमारे पास, ठीक। IPv4 हम कॉपी कर लेंगे जा करके। अब हम SSH कमांड चलाने वाले हैं, ठीक। तो हमने कहा SSH-i आइडेंटिटी फाइल, तो हमारी आइडेंटिटी फाइल यहीं पे मौजूद है, माई SSH की पेयर के नाम से, इसीलिए मैं इसको लाके एक फोल्डर में रख लिया मैंने, ठीक। अगर ये कहीं और मौजूद है तो आपको यहाँ पे उसका पाथ देना पड़ेगा, ठीक, स्पेस। किसको परमिशन चाहिए, तो जो यूजर होता है वो होता है EC2 यूजर होता है, EC2 का जो बाय डिफॉल्ट यूजर है वो EC2 यूजर है, @ चलिए IP एड्रेस कॉपी करके ले आते हैं, नहीं यहाँ पे नहीं है, ये इनकॉग्निटो में, ये रहा IP एड्रेस, कॉपी कर रहा हूँ इसको, चलते हैं यहाँ पे और पेस्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। मैंने आपसे एक बात और कहा था, अगर आपको याद होगा तो, मैंने कहा था कि फाइल जो होगी आपकी, ये की वाली फाइल PEM, ये सिक्योर होनी चाहिए, नहीं सिक्योर होगी तो क्या होगा, तो अभी इसको एंटर प्रेस कर रहा हूँ, ऑथेंटिसिटी कह रहा है, ये जिस मशीन के साथ आप कम्युनिकेट करने जा रहे हैं पहली बार कर रहे हैं, मैंने कहा यस, ऐड कर दिया इसको, सब कुछ ठीक है। और
कनेक्ट करने की कोशिश भी किया और कनेक्ट भी कर दिया, बेहतरीन। ठीक, तो ये इसने कनेक्ट कर दिया और हम मशीन में पहुंच भी गए हैं। बट हमें कुछ देखना है अभी, ठीक, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये एक बार में आपके सिस्टम पे कनेक्ट हो जाए। तो नहीं कनेक्ट होगा तो क्या चेक करना है, हम वहां चलते हैं। अगर ये नहीं कनेक्ट हो रहा है तो आपको यहाँ जाना है, इस पे राइट क्लिक करना है अपनी फाइल पे, प्रॉपर्टीज में जाना है, सिक्योरिटी पे जाना है, यहां से बाकी जितने भी यूजर हैं इनको रिमूव करना है। तो क्या करेंगे, एडवांस में जाए, एडवांस में जाएंगे। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो ये ओनर है ये आप ही होने चाहिए। जैसे आपके एक सिस्टम पे 3 यूजर अकाउंट हो सकते हैं, ठीक, तो किसी और ने डाउनलोड किया होगा फाइल को और आप डाउनलोड से या कहीं से कॉपी करके ले आए हैं, तो ओनर वो होगा। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं जा करके यहाँ पे, ठीक, एडवांस में जाइए, फाइंड नाउ में जाइए, ये नीचे सारे यूजर आ रहा है। तो यहाँ से मैं अपना नाम सेलेक्ट कर सकता हूँ जा करके, मैंने कहा ये सैयद अजहर साबरी मेहरा, इसको स्ट्रेच कर, इसको खींच करके इधर देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से आप ओके करके ओनर चेंज कर सकते हैं। अगर आप में कनेक्शन नहीं हो रहा है तो ओनर चेंज करेंगे। और क्या करेंगे, परमिशन डिसेबल करेंगे। जितने भी अकाउंट हैं, जितने भी हैं, तो सबसे पहले ये इनहेरिटेंस डिसेबल करेंगे। इनहेरिटेंस क्यों डिसेबल करेंगे, ताकि किसी और से वो परमिशन ना एक्सेस करे। मैंने कहा डिसेबल इनहेरिटेंस, कन्वर्ट इनहेरिटेड परमिशन इनटू एक्सप्लिसिट परमिशन। ठीक, दूसरी बात, मेरे अलावा इस यूजर के अलावा जो भी है सबको रिमूव करेंगे, जो भी है सबको रिमूव करेंगे और ओके करेंगे, पहला काम। दूसरी बात, यहाँ पे ये जो दोनों यूजर दिख रहे हैं अब यहाँ है नहीं, जैसे ये पेज रीलोड होगा ये गायब हो जाएंगे। ये फुल एक्सेस है, इस बात का खास ख्याल रखेंगे। नहीं है तो जाइए और यहाँ पे अलाउ करिए, फुल कंट्रोल पे टिक होना चाहिए। ठीक, देख रहे होंगे सारे यूजर चलेगा रीलोड होते इस पार्ट के। ओके, ये जरूरी पार्ट। ठीक, अगर कनेक्ट नहीं हो रहा है तो अब वापस जाइए यहाँ पे, ये देख रहे होंगे ये जो आईपी एड्रेस दिख रहा है ये कौन सा आईपी एड्रेस है, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है। 172.31.29, 172.31.29 और 220। ठीक, यानी वो मशीन कनेक्ट हो चुकी है। अब आप कोई भी कमांड अपनी इस मशीन पे रन कर सकते हैं। ठीक, ये बता देगा आप कौन, मतलब कमांड्स चल रही हैं और उस मशीन EC2 मशीन के अंदर चल रही है। ठीक, देख रहे हैं सारी कमांड उस EC2 मशीन के अंदर चल रही है, अब आपके सिस्टम पे नहीं चल रही है। ठीक, मैं इसको एग्जिट कर रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्ट बंद कर दे रहा हूँ मैं इसको। वापस से मैं यहाँ जा रहा हूँ, SSH पे जा रहा हूँ, CMD वापस स्टार्ट कर रहा हूँ, SSH-i, मेरी की फाइल का नाम EC2-user@, मेरा IPv4 एड्रेस, ये IPv4 एड्रेस मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ और एंटर प्रेस कर रहा हूँ। कनेक्ट हो गया। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर नहीं कनेक्ट हो रहा है तो आपको जा करके फाइल की परमिशन सिक्योर करना है। ठीक, थैंक यू। आगे हम पट्टी वाला देखेंगे। ठीक, थैंक यू।